नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार को तमाशा बनाकर छोड़ दिया है अफवाहबाजों ने। आंखें तरेर कर भाषण देने वाले गृह मंत्री अमित शाह की सारी डपोर शंखी हवा हो गई। भारत में विमान यात्रा पर जो धब्बा इस सरकार में लगा है, वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। पिछले एक हफ्ते में 50 से ज्यादा विमानों को बम की धमकी मिल चुकी है। यह मुकम्मल तौर पर खुफिया नाकामी है। भारत की जनता को पूछने का हक है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करते क्या है। विमानों को बम से उड़ाने की धमकी देने के सिलसिले में 19 अक्टूबर को हद हो गई। जरा सोच कर देखिए, एक ही दिन में 30 से ज्यादा फ्लाइट्स में बम होने की धमकी दी गई। इसमें देश की टॉप एयरलाइंस शामिल हैं। इंडिगो, एयर इंडिया, कासा, विस्तारा, स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर। बम की धमकी के बाद 30 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसमें इंडिगो की ही 3 फ्लाइट शामिल हैं और इनमें से 2 तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, मुंबई इस्तांबुल और दिल्ली इस्तांबुल। इसके अलावा विस्तारा की उदयपुर मुंबई फ्लाइट में भी बम होने की खबर से हड़कंप मच गया। मतलब पूरे दिन हड़कंप मचा रहा। सुरक्षा अधिकारी, मुसाफिर और हवाई अड्डों के अधिकारी पंजों के बल खड़े रहे। इसके एक दिन पहले 18 अक्टूबर को 2 विमानों में बम रखे होने की खबर उड़ाई गई थी, दोनों इंटरनेशनल। एक विस्तारा की दिल्ली लंदन और दूसरी एयर इंडिया की दुबई जयपुर। इनमें से दिल्ली से लंदन जा रही विस्तारा की फ्लाइट को फ्रैंकफर्ट डाइवर्ट किया गया, जबकि 189 पैसेंजर्स को लेकर दुबई जयपुर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की जयपुर में रात 1:45 इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच में दोनों ही विमानों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके एक दिन पहले यानी 17 अक्टूबर को विस्तारा की फ्रैंकफर्ट से मुंबई की फ्लाइट में बम रखे होने की सूचना मिली थी और इसके एक दिन पहले यानी 16 अक्टूबर को 7 विमानों में बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। एक आकाशा की, 2 स्पाइस जेट की और 4 इंडिगो की फ्लाइट्स। इनमें से 2 इंटरनेशनल थी। 15 अक्टूबर को भी 7 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, 3 इंटरनेशनल, दिल्ली शिकागो एयर इंडिया, दम्मम लखनऊ इंडिगो और मदुरई सिंगापुर एयर इंडिया। दिल्ली से शिकागो जा रहे विमान को कनाडा डाइवर्ट किया गया। उसे भारत के साथ भारी कूटनीतिक संघर्षों वाले कनाडा के इकालोइट एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहां यात्रियों और उसमें मौजूद सामान की जांच की गई, लेकिन सूचना झूठी निकली। इसके अलावा अकासा, अलायंस एयर और स्पाइस जेट की फ्लाइट्स डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी। 15 अक्टूबर को जयपुर से अयोध्या जा रही फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मच गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जयपुर से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद मैसेज मिला था कि विमान में बम है। इस फ्लाइट में 139 मुसाफिर सवार थे। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद करीब 3.5 घंटे तक सभी यात्रियों की सघन जांच हुई थी। देखिए, पहली बार 14 अक्टूबर को 3 विमानों को उड़ाने की धमकी दी गई थी, तीनों इंटरनेशनल, मुंबई न्यूयॉर्क एयर इंडिया, मुंबई मस्कट इंडिगो और मुंबई जेदा इंडिगो। यह कितना डरावना है कि पिछले एक हफ्ते में 50 से ज्यादा विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि यह सभी झूठी साबित हुई, लेकिन भारत में विमान यात्रा को इसने इतना डरावना बना दिया है कि सोचते हुए भी आदमी सहम जाए। मजाक देखिए कि लगातार मिल रही धमकियों के बीच मोदी सरकार ने 16 अक्टूबर को फ्लाइट्स में एयर मार्शलों की संख्या को दोगुना करने का फैसला किया था। गृह मंत्रालय ने भी एविएशन मिनिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी, लेकिन धमकी देने वालों ने उसी दिन इसका पतंग बनाकर हवा में उड़ा दिया। जिस दिन मार्शल बढ़ाने का फैसला हुआ, उसी दिन 7 विमानों को उड़ाने की धमकी मिली। उसके अगले दिन 1 विमान को उड़ाने की धमकी और इसके अगले दिन यानी 18 अक्टूबर को 2 विमानों को उड़ाने की धमकी और इसके अगले दिन 30 से ज्यादा विमानों को उड़ाने की धमकी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंडिगो की 3 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसमें दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा विस्तारा की उदयपुर से मुंबई जाने वाले विमान को भी धमकी मिली। इन सभी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसकी शुरुआत हुई थी 9 अक्टूबर को, जब लंदन से दिल्ली जाने वाली विस्तारा एयरलाइन की फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया था। फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री ने प्लेन के टॉयलेट में धमकी भरा टिश्यू पेपर देखा था। उसने क्रू मेंबर को इसकी सूचना दी थी। यह खबर भी झूठी निकली, लेकिन क्या सरकार इस पर संतोष कर सकती है? सवाल है कि इन झूठी खबरों के पीछे कौन है और इसके पीछे कोई गहरी साजिश है क्या?
ये एक सवाल है जिसे लेकर विशेषज्ञों और राजनीतिक चिंतकों में चर्चा तेज है। इस अफवाह से दरभंगा से दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, मस्कट, शिकागो भारी अफरा तफरी मची रही। गौर कीजिए, जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सारी की सारी भारतीय उड़ान कंपनियां हैं। इंटरनेशनल रूट्स पर उड़ान भरने वाले विमान भी भारतीय एयरलाइंस ही हैं। अगर यह मामला इंटरनेशनल होता तो इसके अपवाद भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए भारत में विमानों में बम की खबरें जहां यात्रियों और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, वहीं इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी नजर डालने की जरूरत है। क्या यह केवल अराजकता फैलाने की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? और अगर कोई खेल है तो इसके पीछे कौन है? सुरक्षा और राजनीति के इस जटिल समीकरण को समझने और हल करने के लिए एक मजबूत और संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है। यह बात ठीक है कि अभी तक कोई बड़ी घटना नहीं घटी है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बम जैसी झूठी खबरें यात्रियों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। जब बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो यात्रियों में यह मानसिकता विकसित हो सकती है कि भारत में हवाई यात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। लोग समय बचाने के लिए हवाई यात्राओं का विकल्प चुनते हैं, ज्यादा पैसे देकर। लेकिन हर धमकी के बाद विमानों को रोका जाता है, यात्रियों की जांच होती है और कई बार दूसरे शहरों में और कई बार तो दूसरे देशों में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। इससे समय, पैसे और ऊर्जा की जो बर्बादी होती है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। खासकर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार जिस तरह से प्रभावित होते हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर गौर से सोचें तो विमानों को उड़ाने की धमकी की हर घटना 2001 के 9/11 हमले, 1999 के कांधार हाईजैक या 1985 के कनिष्क विमान हादसे की याद दिलाता है। और ये एक ऐसी दहशत है जिसका सामना ऐसी सूचना के बाद विमान में बैठा हर मुसाफिर, क्रू मेंबर या कर्मचारी ही महसूस कर सकता है। सरकार स्वीकार करे या न करे, लेकिन भारत में आतंकवाद के खतरे को देखते हुए विमानों को उड़ाने की धमकियां सुरक्षा बलों की सतर्कता और तैयारियों को चुनौती देती हैं। सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैदी से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि हवाई अड्डों और विमानों की सुरक्षा में कोई कमी न रहे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।